नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे शोल्डर पेन के बारे में। शोल्डर पेनफुल आर्क सिंड्रोम क्या होता है, शोल्डर इम्पिंजमेंट क्या होता है, सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे और समझेंगे ये किस तरीके से होता है और इसके क्या क्या सिम्टम आते हैं जो पेशेंट को फील होते हैं और इसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से अपने क्लिनिक में करते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब हम समझते हैं सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस होता क्या है, किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ा एनाटॉमी समझेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है आपका शोल्डर जॉइंट, ये है आपकी बोन ह्यूमरस बोन, ये है स्कैपुला जो बैक में होती है और ये है आपका क्लेविकल बोन जो आपकी कॉलर बोन भी जिसे हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो फोसा आपको दिखाई दे रहा है सुप्रास्पाइनस फोसा होता है, यहाँ से निकलती है आपका सुप्रास्पाइनेटस मसल्स और इंसर्शन होता है इसका ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस में। तो इस तरीके से ये मसल्स होती है। अब मूवमेंट किस तरीके से रेस्ट्रिक्टेड होती है, जब आप मूवमेंट करते हो यानी कि ये आपका ह्यूमरस जब ऊपर अपर डायरेक्शन में जाता है, आप शोल्डर जॉइंट को मूव करते हो तो इनके बीच में जो आपकी एक्रोमियन प्रोसेस होती है इसमें आपका टेंडन आके क्या प्रेस हो जाता है, क्योंकि टेंडन में क्या है इन्फ्लेमेशन है, तो फिर आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा। पेनफुल आर्क सिंड्रोम इसीलिए इसको बोला जाता है कि आफ्टर 60 डिग्री आपको पेन फील होता है और 120 डिग्री तक आपका पेन रहता है। जैसे हम बात करते हैं अब हमारा 60 डिग्री के बाद जैसे ही आपका यहाँ टेंडन प्रेस होगा इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो पेशेंट को पेन फील होता है। 120 तक उसको पेन रहेगा, देन उसका पेन फ्री मूवमेंट हो जाएगा। तो इसमें जो एरिया में पेन होता है इसीलिए इसको बोलते हैं पेनफुल आर्क सिंड्रोम। इस वजह से ये होता है। अब आप समझ गए हैं पेशेंट को किस तरीके के सिम्टम आते हैं। पेशेंट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंडरनेस के साथ पेन होता है, स्वेलिंग भी हो जाती है, उसको पूरे हाथ में झंझनाहट, थ्रोम्बिंग पेन इस टाइप का फील होता है। पेशेंट को अपनी मसल्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस भी फील होती है कि मैं किसी भी सामान को होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ या फिर लिफ्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह की प्रॉब्लम भी पेशेंट को फेस करनी पड़ सकती है। तो इसकी वजह से ये सारी दिक्कत आ गई। पेशेंट का जो मूवमेंट होती है यानी इस तरह से जो मूवमेंट होती है या लिफ्टिंग मूवमेंट होती है वो पेनफुल हो जाती है, क्योंकि टेंडन आपका क्या है इन्फ्लेम्ड है। तो अब आप समझ गए कि इसमें किस तरह के जो सिम्टम होते हैं पेशेंट को फील होते हैं, क्या रीज़न होते हैं, किस वजह से ये होता है। पेशेंट बहुत बार पूछते भी हैं कि क्या हुआ है, हमने कुछ ऐसा मूवमेंट नहीं किया है तो हमें पेन क्यों आता है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। या तो आपकी कोई इंजरी हुई हो या एक्सीडेंट हुआ हो, जैसे आपके शोल्डर के ऊपर प्रेशर पड़ा है, आपकी मसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ा है, उस स्ट्रेस की वजह से क्या है ये टेंडन इन्फ्लेम्ड हो गया है तो आपको ये दिक्कत आती है। या फिर रेपिटेटिव मूवमेंट होती है यानी कंटिन्यू अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपके इस मसल्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है तो भी आपको ये दिक्कत आ सकती है। इसके साथ साथ अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी लोगों को फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत होती है, तो सुप्रा में फिर आपको पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी दोनों थेरेपीज़ का यूज़ करते हैं। सबसे मेन होता है कि एक्सरसाइज थेरेपी आपको करके जो आपकी रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है उसको पूरा किया जाए, आप आराम से जो अपने डेली रूटीन है उन्हें कर सके। जो रेंज आपके अब कम हो चुकी है हम उस रेंज पे फिर काम करते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी आपका सपोर्ट का काम करती है। टेंस, आईएफटी, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, हीटिंग थेरेपी या फिर कोल्ड पैक इस तरह का अप्लाई करके क्या उसकी टेंडरनेस को कम किया जाता है, जॉइंट की इन्फ्लेमेशन को कम किया जाता है, जो थ्रोम्बिक टाइप आपका पेन आ रहा है पूरे हाथ में उसको कम किया जाता है। टेंस लगाकर हम क्या करते हैं कंटिन्यू जो पेन आ रहा है उसको कम करते हैं। अल्ट्रासोनिक थेरेपी से आपके इंटरनली जो स्वेलिंग है वो कम होती है, टेंडरनेस भी कम होती है। फिर हम एक्सरसाइज थेरेपी में रेंज ऑफ मोशन पे काम करते हैं कि स्टार्टिंग में हम पैसिव मूवमेंट कराते हैं, देन पेशेंट एक्टिवली एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हैं ये वेट है, फिर इसके साथ हम एक्सरसाइज कराना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे देखते हैं कि पेशेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। अब वो जो लिफ्टिंग मूवमेंट है उसकी जो पेनफुल था वो सारी मूवमेंट अब वो पेन फ्री होती जा रही है। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट करके हम सुप्रा के पेन को यानी कि सुप्रास्पाइनेटस जो टेंडिनाइटिस का पेन होता है उसे ठीक कर सकते हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट हम अपने क्लिनिक में करते हैं। हमारे क्लिनिक का एड्रेस है सेक्टर 95 गुड़गांव और क्लिनिक का नाम है प्रो हेल्थ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आप गूगल पर भी इसे सर्च कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें आपको नंबर भी दिया गया है। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, आपको परेशानी है तो आप आकर यहाँ विजिट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।